बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है वेव एज कैरियर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली जब वेव्स जो सी हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, तो वो आगे की तरफ मूव करती हैं, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एनर्जी है जब भी वो मूव कर रही हैं। ठीक है, जैसे पानी जो उनसा है स्टिल साकिन पड़ा हुआ है, जैसे ही हम उसमें पत्थर फेंकते हैं तो पानी में मूवमेंट आती है, तो पानी के अंदर मूवमेंट का आना इस चीज़ का बाइस है कि उसके अंदर एक एनर्जी जो सी है वो प्रोड्यूस हुई है, और वो एनर्जी जो सी है जाहिर बात है वो कन्वर्ट हो रही है और वो किसी न किसी वे में जो है वो काम आएगी। तो जाहिर बात है एनर्जी जो सी है, इसलिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वेव्स एज कैरियर ऑफ एनर्जी, बेसिकली वेव्स जो सी हैं वो एनर्जी को कैरियर करने का जरिया होती है। ठीक है, इसकी मिसाल मैं आपको बता दूं, जैसे कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव्स। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी शेक द स्ट्रेच स्ट्रिंग अप एंड डाउन, वी प्रोवाइड आवर मसल्स एनर्जी टू द स्ट्रिंग। एज अ रिजल्ट, अ सेट ऑफ वेव्स कैन बी सीन ट्रेवलिंग अलोंग द स्ट्रिंग। यानी कि एक रस्सी आपने बांधी हुई है दीवार के साथ, आप उसको यूँ झटका मारते हो, जैसे ही आप उसको झटका मारोगे उसमें एक वेव बनेगी और वेव जो सी है वो रस्सी में आगे की तरफ जाएगी। हम हाथों को जब मूव करेंगे तो उसका मतलब हम उसे उस रस्सी को एनर्जी दे रहे हैं, और जब हम उसे इस एनर्जी देंगे तो क्या होगा कि वो उसमें वेव बनेगी और वो एनर्जी वेव की शक्ल में आगे की तरफ जाएगी। द वाइब्रेटिंग फोर्स फ्रॉम द हैंड डिस्टर्ब द पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग एंड सेट देम इन मोशन। यानी कि जैसे ही मैं अपने हाथ से उस रस्सी को डिस्टर्ब मतलब कि उसे हिलाऊंगा, ठीक है, इसकी मिसाल ये वाली उन्होंने दी हुई है, जैसे कि आप एक रस्सी को इसके साथ अपने एक स्ट्रिंग, एक रस्सी को जो सा है एक स्पोर्ट के साथ बांध दो और एक तरफ से जो सा है ना आप इसको हरकत दो। जैसे ये वाली मिसाल है कि जैसे ही आप यहाँ से हाथ से इसे हरकत देते हो तो इस रस्सी में मूवमेंट पैदा होती है और रस्सी में के अंदर एक वेव जो सी है प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली हमारे हाथ ने इसको एनर्जी दी, हमारे हाथ में एनर्जी थी, वो एनर्जी जो सी है वो ट्रांसफर हुई और वो वेव की शक्ल में जो सी है वो तब्दील हुई। ठीक है, तो यहाँ पे वो यही सारा कुछ बता रहा है। दीज पार्टिकल देन ट्रांसफर देयर एनर्जी टू द एडजेसेंट पार्टिकल्स इन द स्ट्रिंग। एनर्जी इज दस ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू द मीडियम ऑफ द अदर इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो इस तरह क्या हुआ, एनर्जी जो सी है वो ट्रांसफर हुई लेकिन वेव की शक्ल में ट्रांसफर हुई एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल जो सी है वो हम देखते हैं कि आपके पास पानी है, पानी जो सा स्टिल साकिन पड़ा हुआ है। ड्रॉप अ स्टोन इन अ पॉन्ड ऑफ वाटर, हम एक पत्थर फेंकते हैं एक तालाब के पानी में। वाटर वेव्स विल बी प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड विल ट्रेवल आउटवर्ड। जैसे ही हम मतलब पानी एक पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा कि पानी के अंदर वेव्स बनेंगी। ठीक है, प्लेस अ कॉर्क एट सम डिस्टेंस। मैं यहाँ पे ना ये एक कॉर्क यानी कि एक लकड़ी का एक कॉर्क सा मैं यहाँ पे रख देता हूँ, छोटा सा टुकड़ा कह दो आप, ये रख दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे रखूंगा और इसमें जब वेव्स प्रोड्यूस होंगी तो उससे क्या होगा, कॉर्क जो सा है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे भी मूव करेगा और थोड़ा सा आगे की तरफ भी मूव करेगा। जो वेव की डायरेक्शन होगी ना, वेव बाहर की तरफ जा रही है, तो इन वेव के साथ साथ जो सा है ना ये कॉर्क इस तरफ आगे की तरफ भी मूव करेगा और ऊपर नीचे भी मूव करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वेव पैदा हुई तो वेव ने इस कॉर्क में एक मोशन प्रोड्यूस कर दी। उस मोशन की वजह से हमें पता लगा कि वेव में एनर्जी थी, जिसकी वजह से उन वेव्स ने इस कॉर्क में भी एनर्जी प्रोड्यूस कर दी, जिसकी वजह से ये मूव करना शुरू हो गया और आगे की तरफ मूव करना शुरू हो गया। ठीक है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि व्हेन वेव्स रीच द कॉर्क इट विल मूव अप एंड डाउन अलोंग द मोशन ऑफ द वाटर पार्टिकल्स बाय गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द वेव्स। क्योंकि वो अब देखो, पहले ये बिल्कुल स्टिल हालत में था, यानी कि ये एक जब पानी बिल्कुल साकिन था पॉन्ड में, ठीक है, पत्थर नहीं गिरा था, कॉर्क इसमें पड़ा हुआ था, कॉर्क बिल्कुल अपनी स्टेशनरी हालत में था, बिल्कुल रुका हुआ था। जैसे ही मैंने पत्थर फेंका तो क्या हुआ, वेव्स पैदा हुई। कहाँ पर वेव्स पैदा हुई, पानी के अंदर वेव्स पैदा हुई। जब पानी के अंदर वेव्स पैदा हुई तो पानी में वेव्स के पैदा होने से क्या हुआ, वो बाहर की तरफ निकली। ठीक है, और बाहर की तरफ बनी वेव, और जब ये वेव जो सी है इस टुकड़े में से, यानी कि जो कार्क जो लकड़ी का टुकड़ा था,
इसमें से गुजरी तो क्या हुआ, इस लकड़ी के टुकड़े ने भी मूव करना शुरू कर दिया ऊपर नीचे और आगे की तरफ, जिससे हमें ये पता लगा कि पहले इसमें एनर्जी नहीं थी लेकिन वेव की वजह से इसके अंदर भी एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वेव्स जो सी हैं आर एनर्जी कैरियर्स। बेसिकली वेव्स जो सी हैं वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं। इसकी एक और मिसाल आपको मैं दे दूं सिंपल सी, जैसे सूरज से आने वाली रोशनी, सूरज से आने वाली रोशनी बेसिकली एनर्जी है। अब वो एनर्जी हम तक कैसे पहुंच रही है, वेव्स की शक्ल में पहुंच रही है, और वो वेव्स कौन सी वेव्स कहलाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती है। ठीक है, तो ये जो सी है ना इसकी एग्जांपल हो गई। तो ये इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या है कि आपने ऐसा करना है कि इसको जस्ट अच्छे तरीके से थॉरली यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको एक दफ़ा पढ़ लेना अच्छे तरीके से, और एक ये एक्टिविटी जो सी है इसको गौर से 2-4 दफ़ा इसको पढ़ लेना है। ठीक है, इसको अच्छी तरह समझना है। ठीक है, जो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है ना वो है हमारा रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान जो रिलेशन है ना इसको जो सा है ना आज हम प्रूव करेंगे। ठीक है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है ना ये वाला रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन इसका ये होगा कि आप प्रूव करें कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। बस बाज़ दफ़ा ये भी आ जाता है, प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये 4 नंबर का क्वेश्चन जो है ना अक्सर पेपर में, बोर्ड के पेपर में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, इसको समझने के लिए पहले एक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहाँ से इसकी जो सी है ना थोड़ी सी जो एक थ्योरी है। वेव इज द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड हेंस हैज़ अ स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग। अब देखो, जब वेव जो सी है वो डिस्टर्बेंस इन द मीडियम होती है। ठीक है, और जब वो ट्रैवल करती है मतलब कि जब वो चलती है तो इसका मतलब है उसकी कोई ना कोई स्पीड भी होगी। ऐसे ही है ना, जब वेव मूव करेगी तो उसका मतलब उसकी कोई ना कुछ वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, और जब उसकी वेलोसिटी होगी, और हमें पता है कि वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी जो आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, v इज इक्वल होता है d/t, डिस्टेंस ओवर टाइम। वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, तो v इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव। ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैं कहता हूं इफ स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ द ट्रैवलिंग, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ वेव विच इज डिफाइंड एंड वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ओवर टाइम, v इज d/t। ठीक है, एंड इफ टाइम इज टेकन बाय द वेव, जाहिर बात है वेव जब मूव करेगी तो उसे कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, तो उस टाइम को मैं ले लेता हूँ एज अ टाइम पीरियड t। उस टाइम को मैं क्या ले लेता हूँ, एज अ टाइम पीरियड t, यानी कि एक वेव का 1 सेकंड में गुजरने का वक्त, यानी कि एक वेव का किसी भी टाइम में गुजरने का जो वक्त है ना वो मैं टाइम पीरियड ले लेता हूँ। देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव, जाहिर बात है वेव मिसाल के तौर पे यहाँ से यहाँ तक मूव करती है तो वो डिस्टेंस कुछ कवर करेगी। लेट वो डिस्टेंस जो कवर करती है उसको मैं कह देता हूँ वो इक्वल है 1 वेवलेंथ, यानी कि 1 वेवलेंथ लैम्डा के। ठीक है, तो फिर हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, v इज इक्वल लैम्डा ओवर टी। अब मैथमेटिकली इसको मैं प्रूव करता हूँ। मैं कहता हूँ कि लेट मेरे पास जो सी है ना एक वेव है, ये मेरे पास एक वेव है जो कि इस तरीके से यूं ट्रैवल कर रही है। ठीक है, लेट मैं कहता हूँ कि यहाँ ये जो सा है ना इसकी जो वेलोसिटी है ना, वेव की वेलोसिटी वो v है, v वेलोसिटी से मूव कर रही है, और ये जो डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक ये जो ट्रैवल कर रही है उसको मैं लैम्डा ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको a पॉइंट से b पॉइंट तक जाने में जितना टाइम लग रहा है उसको मैं टाइम t ले लेता हूँ। ठीक है, इसको वेलोसिटी v ले लिया, इसको टाइम t ले लिया, और इसको मैंने डिस्टेंस ले लिया। लेकिन क्योंकि जब हम बात करेंगे वेव की, तो जब हम वेव की बात करेंगे तो वेव में यानी कि ये वेव में वेलोसिटी तो वेलोसिटी जो सी है वो तो v से ही शो होगी। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्टेंस जो सा होगा ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव, इसको मैं कहूँगा d, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, लैम्डा के। ठीक है, और टाइम ड्यूरिंग द डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड करने में जितना टाइम लगा उस टाइम t को मैं कह देता हूँ कैपिटल T, जो कि कैपिटल T के इक्वल हो गया। अब हमें पता है एज वी नो
v इज इक्वल होता है, यानी कि ये लिख लो आप पूरा, वेलोसिटी जो होती है वो इक्वल होती है डिस्टेंस ओवर टाइम के। तो v इज इक्वल टू डी ओवर टी, लेकिन v तो वेलोसिटी तो v ही है, ठीक है, तो ये तो वैसे ही रहेगा, लेकिन d जो सा है वो लैम्डा के इक्वल है, ठीक है, तो v की जगह पे क्या आ गया लैम्डा, और t की जगह पे क्या आ गया कैपिटल T, ठीक है। बट लेकिन हमें ये मालूम है कि 1/t जो होता है ये फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का उलट होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको यूं लिख लूं, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/t, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/t, यूं लिख सकते हैं इसको, ठीक है। जब हम इसको यूं लिखेंगे तो 1/t जो उनसा है किसके इक्वल है f के, तो v इज इक्वल क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू f, या इसको लिख दो v इज इक्वल टू f लैम्डा। तो ये हमारे पास आ गया a relation between velocity, frequency and wavelength। ये क्या है, ये velocity है, ये क्या है, ये frequency है, ठीक है, और ये क्या है, ये wavelength है। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है। तो ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको जो सा है ना अच्छी तरह तैयार करना है पूरे के पूरे आर्टिकल को, ठीक है। ओके जी, आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।